वार्निंग, इस वीडियो का मकसद किसी भी इंसान, कंपनी या फैंडम की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरीज है, फैक्ट्स नहीं। शायद Welcome back. So welcome back to another conspiracy video। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर, मतलब वो कंस्पिरेसी थ्योरीज जो बॉलीवुड के ऊपर बनी है। तो आज हमारे पास कंस्पिरेसी है द गॉडफादर से रिलेटेड। गॉडफादर मतलब वो इंसान जो इस इंडस्ट्री को रूल करता है और इस इंडस्ट्री में वही चलता है जो वो चाहता है। और हमारी सेकंड कंस्पिरेसी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रियल रीजन था सुशांत के सुसाइड करने के ऊपर। तो बने रहो इस वीडियो में, मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई बातें सिर्फ एक थ्योरी है और कोई भी बात फैक्ट नहीं है। ओके, सो लेट्स बिगिन। द गॉडफादर मतलब वो इंसान जो कि इस इंडस्ट्री को रूल करता है इनडायरेक्टली, मतलब इस इंडस्ट्री में वही चलता है जो वो चाहता है, वही ओपिनियन बनाता है जो वो लोगों के दिमाग में बनाना चाहता है। यानी कि हम जो ओपिनियन बनाते हैं फिल्म और ये सोच को देख के, वो ओपिनियन हम खुद नहीं बनाते हैं, वो ओपिनियन वो गॉडफादर हमें बनवाना चाहता है। तो बेसिकली अब दिमाग में आएगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का कौन है असली गॉडफादर। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में दो गॉडफादर हैं, उनमें से वो दो हैं करण जौहर एंड सलमान खान। अब मैं इन दोनों को गॉडफादर क्यों बुला रहा हूँ, अब मैं समझाता हूँ कि देखो, गॉडफादर जो होते हैं वो जिसको चाहे उसको इंडस्ट्री में रख सकते हैं, जिसको चाहे उसको निकाल सकते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। और अब मैं एक एक करके इनके ऊपर आता हूँ। पहले आता हूँ सलमान खान के ऊपर। सलमान खान जैसे कि उनकी इसकी एक इंडस्ट्री है SKF, यानी कि सलमान खान फिल्म्स करके, जो काफी सारी मूवीज को ओन करती है, मूवीज की राइट ओन करती है और काफी सारे शोज को ओन करता है सलमान खान, जैसे बिग बॉस, कपिल शर्मा शो। यानी कि इनडायरेक्टली उसका कंट्रोल है कि हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, और वो इन सब चीजों के ऊपर हम अपना कंट्रोल रखता है। क्योंकि अगर कोई चीज सोच में दिखाई जाएगी तो सबसे पहले वो SKF यानी कि सलमान खान फिल्म्स को पता चलती होगी, तभी ना वो टीवी पे आती है। और साथ ही साथ SKF कंपनी काफी सारी फिल्मों को भी लॉन्च करती है, तो यानी कि वो इस इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। और अब जो मैंने बात कही कि वो जिसको चाहे उसको इंडस्ट्री में रख सकते हैं और जिसको चाहे उसको इंडस्ट्री के बाहर फेंक सकते हैं। तो ये मैं कैसे कह रहा हूँ, तुम्हें पता होगा कि आज से लगभग कई साल पहले सलमान खान का अफेयर चल रहा था ऐश्वर्या राय के साथ। तो उस अफेयर में कोई मेस आ गई उन दोनों के बीच में। फिर उस मेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आया उसके बीच में विवेक ओबरॉय, और उसके बाद सलमान खान को विवेक ओबरॉय से कोई दुश्मनी टाइप हो गई। फिर उसके बाद उसने उसको इंडस्ट्री के बाहर फेंक दिया और उसका करियर बंद हो गया, उसको फिल्में मिलनी बंद हो गई और उसका मतलब एक तरह से करियर चौपट हो गया। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि सलमान खान जिसको चाहे उसको रख सकता है, जिसको चाहे उसको हटा सकता है, और जब वो ये काम कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि वो इस इंडस्ट्री का गॉड फादर है। वो वही चीज हमें दिखाता है जो वो हम लोग को दिखाना चाहता है। मतलब हम वो नहीं देख रहे जो हम देखना चाहते हैं, हम वो देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहता है। और अब हम आते हैं द सेकंड गॉडफादर पे, यानी कि
करण जौहर। तो करण जौहर को बेसिकली आप लोग जानते होंगे नेपोटिज्म के लिए, मतलब कि वो स्टार किड्स को लॉन्च करता है। आप लोग नेपोटिज्म के नाम करण जौहर को जानते होंगे। तो अब यार आपके दिमाग में आता होगा कि इतने सारे स्टार किड्स को लॉन्च क्यों करता है, इसको क्या मिलता है स्टार किड्स को लॉन्च करके। तो अब मैं एक थ्योरी बताने जा रहा हूँ, उसको एकदम ध्यान से सुनना कि अगर कोई इंसान किसी स्टार किड को लॉन्च करता है तो कोई इतना पागल तो है नहीं कि बिना किसी प्रॉफिट के स्टार किड्स को लॉन्च करता जाए, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉफिट तो जरूर होगा। और अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो स्टार्स हैं वो पैसा देते हैं करण जौहर को अपने किड्स को लॉन्च करने के लिए, हाँ, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये स्टार्स क्यों पैसा देंगे। देखो, हर एक स्टार को अपना नाम स्टेब्लिश करना होता है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, मतलब उसका नाम होना चाहिए, एक बड़ा नाम होना चाहिए। उसकी फैमिली, वो चाहता है कि उसकी फैमिली हमेशा रहे इस इंडस्ट्री के अंदर, तो इसलिए वो पे करता है करण जौहर जैसे नेपोटिज्म जो लोग करते हैं। फिर और भी कई सारे डायरेक्टर हैं जो स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए फेमस हैं, उनको पे करता है वो स्टार ताकि उनके बेटे को लॉन्च किया जाए इंडस्ट्री में। लेकिन जब ये लॉन्च किया तो कोई हो सकता है बहुत बढ़िया टैलेंट वाला आदमी हो, जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट हो और वो बॉलीवुड में उस समय बहुत ज्यादा चल रहा हो, ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान हो, लेकिन तो वो इस रास्ते का कांटा बनेगा। क्योंकि एक बार स्टार ने पैसा दे दिया डायरेक्टर को तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डायरेक्टर के हाथ में आ चुकी है कि उसको किसी ना किसी तरह तो इसको हिट कराना है, इसको एक ब्लॉकबस्टर एक्टर बनाना है। लेकिन उस रास्ते में एक स्ट्रगलर आ रहा है, वो एक कांटा बन के रास्ते में खड़ा है, तो यानी कि अब उस कांटे को हटाना पड़ेगा, जिसके बारे में हम अगले कॉन्सेप्ट में बात करने वाले हैं, अगले कंस्पिरेसी में बात करने वाले हैं, द रियल कॉज ऑफ डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। एक दिन अचानक से खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत एक्टर ने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। तो ये जो न्यूज थी ये काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि अभी सुशांत की उतनी एज भी नहीं थी और वो अभी ज्यादा फ्लॉप भी नहीं चल रहे थे, काफी हिट भी चल रहे थे, और ऊपर से अभी वो काफी उनको ड्रीम्स को टच करना था। तो उन्होंने अचानक से सुसाइड क्यों किया? तो कई लोग उस पर नेपोटिज्म को ब्लेम कर रहे थे और कई लोग काफी सारी अलग अलग चीजों को ब्लेम कर रहे थे, और काफी एक्टर इस चीज से काफी ज्यादा अग्रेसिव थे। है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? पर फिर भी जैसा कि मैंने पिछली वाली कंस्पिरेसी में बताया कि द गॉड फादर, वो जिसको चाहे उसको रख सकते हैं, जिसको चाहे उसको निकाल सकते हैं। तो अब हम रियल कॉज के बारे में बात करने जा रहे हैं, और मैं पहले बता देता हूं कि ये जो कॉज मैं अभी बताने वाला हूं ये कॉज एक थ्योरी है। तो ये इसको तुम किसी भी तरह से सच मत मानना, फैक्ट मत मानना, ये एक थ्योरी है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमें खबर मिलती है कि सुशांत की सुसाइड कर लिया सुशांत ने। तो अब उसने सुसाइड क्यों किया, ये काफी बड़ा सवाल आ जाता है। तो मैंने कि जैसा कि पिछले वाले कंस्पिरेसी में बताया कि जो गॉड फादर है वो रूल करते हैं इंडस्ट्री को, और वो जिसको चाहे उसको रख सकते हैं, जिसको चाहे उसको हटा सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो डायरेक्टर होते हैं वो लोग पैसा लेते हैं स्टार से उनके किड्स को लॉन्च करने के लिए, और अगर रास्ते में कोई स्ट्रगलिंग एक्टर आता है तो वो एक रास्ते का कांटा बन जाता है सारे स्टार किड्स के लिए, या फिर सारे स्टार्स के जो भी डायरेक्टर था उसके लिए। तो अब उस कांटे को किसी भी तरह हटाना है। तो अब उस कांटे को हटाने के लिए क्या करेंगे? जो करेगा उसको हटाने के लिए वो करेगा द गॉड फादर। क्योंकि वो रास्ते का कांटा है तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमें खबर मिली थी कि सुशांत के सुसाइड के पहले उसकी काफी सारी मूवीज कैंसिल हो गई थी या फिर छीन ली गई थी। तो इसका मतलब हम ये थ्योरी में कह सकते हैं कि द गॉड फादर ने उसकी फिल्म छीन ली थी उसका करियर चौपट करने के लिए।
कोई सच बोलने को तैयार नहीं था जब सुशांत की डेथ हुई। कोई नहीं बोल रहा था कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। कोई असली वजह को डिस्कस नहीं कर रहा था। कोई स्टार किड इस असली वजह को नहीं डिस्कस कर रहा था। जितने भी स्टार किड ने उससे कभी भी असली वजह नहीं बताई, और जिसने सही बताया था वो थी कंगना रनावत, जो कि एक स्टार किड नहीं है। तो यानी कि स्टार किड इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो यानी कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था कि किसी तरह सुशांत को इंडस्ट्री के बाहर फेंकना है, जैसे कि बाकी पहले भी कई बार इंडस्ट्री से बाहर फेंकाए हैं कई सारे एक्टर। तो ये पूरी तरीके से एक प्लान्ड था कि इसको इंडस्ट्री से बाहर निकालना है। इसलिए कोई भी इसके खिलाफ सिंपैथी नहीं दिखा रहा है, इसके साथ में नहीं है, इसके मतलब कुछ भी नहीं कह रहा है। सच बोलने को कोई स्टार किड तैयार नहीं है, कोई डायरेक्टर तैयार नहीं है। तो ये चीज हमें इशारा करती है कि ये सही में एक प्लान्ड चीज था, प्लान था पूरा। और मैंने कई सारे ऐसे पोस्ट भी देखे इसमें सुशांत कह रहा था, खुद ही कह रहा था वो, कि मतलब मुझे लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री से बाहर फेंक देंगे, मुझे लोग मतलब मानते नहीं है, लोग मैं पार्टी में जाता हूँ तो लोग मुझे इग्नोर करते, इस तरह की चीजें बोल रहा था वो। तो इसका मतलब पहले से ही ये पूरा प्लान शुरू कर दिया था, और ये सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था सुशांत का करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए। Nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. इसका मतलब इस पूरी कंस्पिरेसी से कंक्लूजन यही निकलता है कि ये पूरी इंडस्ट्री पैसों पे चलती है। मतलब जिसके पास पैसा है वो बनेगा ना नेक्स्ट सुपरस्टार, और जिसके पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास से उठ के आया है, उसको इंडस्ट्री से बाहर ढकेल दिया जाएगा। इसका मतलब आजकल की इंडस्ट्री में केवल पैसे से सब कुछ चल रहा है, टैलेंट की कोई कदर नहीं करता, जिस वजह से आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री सच में बॉलीवुड इंडस्ट्री सक्स। तो यार इसलिए मतलब अभी हमें ये नेपोटिज्म मिटाना पड़ेगा। ये कंस्पिरेसी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो। और मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ एक कंस्पिरेसी है। मैं इन बातों को मीन नहीं करता, ये मैंने सिर्फ एक थ्योरीज बनाई है, कंस्पिरेसी थ्योरीज। तो ओके, मैं फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। मैं फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए और हाँ, हर चीज पे बिलीव मत किया करो।